So now page number 66. As you know, space in big cities is less due to migration of people from the villages. जैसे कि हम जानते हैं कि बिग सिटीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी शहर जो हैं, वहाँ पर स्पेस कम है, वहाँ पर जगह कम है रहने की। तो जो लोग हैं जो विलेजेस से माइग्रेट करते हैं, जैसे कि गांव में कुछ लोग होते हैं जिनकी शहरों में जॉब लग जाती है, तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहने आ जाते हैं। एंड अभी हमने देखा है लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई थी शहरों से, तो वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो इसी तरीके से उसको माइग्रेशन बोला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो शहरों में आते हैं गांव के, तो उन शहरों में जब जगह कम होती है तो उनको घर नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें पता है लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ज़मीन बहुत महंगी है, ज़मीन खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। पुअरली पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। जो गरीब लोग होते हैं वो ज़मीन खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते, मीन्स वो ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं। बिग सिटीज़ हैव मैनी पुअरली बिल्ट एंड हाईली कंजेस्टेड हाउसेस। बड़े बड़े शहरों में बहुत ही बेकार तरीके से और बहुत ही भरे भरे हुए घर बने हुए होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, मीन्स उनमें इतना स्पेस नहीं होता कि पूरी फैमिली रह पाए उनकी। सच ओवर क्राउडेड एरियाज आर कॉल्ड स्लम एंड झुग्गीज। तो इस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाली एरिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्लम बोला जाता है या फिर झुग्गी बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा झुग्गी झोपड़ी है, स्लम एरिया है मुंबई में। इस तरीके से स्लम इज़ एन एरिया ऑफ द सिटी वर कच्चा एंड पुअरली बिल्ट हाउसेज आर प्रेजेंट एंड मैनी पुअर पीपल लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन। स्लम क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है सिटी में जहाँ पर बहुत ही मतलब जो घर बने होते हैं कच्चे मटेरियल से बने होते हैं, मड से या फिर टीन शेड्स वगैरह से बने होते हैं। पुअरली बिल्ट हाउसेज आर प्रेजेंट एंड मैनी पुअर पीपल लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन। और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, मतलब जो अपना खुद का घर नहीं ले पाते हैं, तो वो उस जगह पर रहते हैं, मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही गंदी कंडीशन में रहते हैं। इट हैज़ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उनका जो नालियों वाला सिस्टम होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। पीपल यूज़ कॉमन टॉयलेट एंड कॉमन टैप फॉर वाटर। जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले वो क्या करते हैं, एक कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, मीन्स एक ही टॉयलेट होगा उस एरिया में, तो सभी लोग उसी टॉयलेट को यूज़ करेंगे एंड एक ही नल से सब लोग लाइन लगा कर पानी भरेंगे। तो इस तरीके से वो लोग रहते हैं। दे हैव नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और वहाँ लाइट की भी अच्छे से सप्लाई नहीं होती है, मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पूरे दिन भर नहीं मिलती है। दीज आर ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर मैनी डिसीज़, और वहाँ बहुत सारी बीमारियों का उगना या बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर भी रहता है। मतलब ऐसे अगर गंदी जगह में अगर कोई रहेगा तो वहाँ बीमारियां तो होंगी, तो वो ब्रीडिंग सेंटर्स बन जाता है डिसीज़ का। स्लम इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से वाटर के लिए लाइन लगती है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर्स में दिख रहा है। सो इन बिग सिटीज़ स्लम्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। बिग सिटीज़ में स्लम एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स लाइक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेन सिस्टम टू दीज एरियाज़। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो सरकार है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे उनकी बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है, धीरे धीरे उन्हें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड भी कर रही है, जैसे कि उनको प्रॉपर अरेंजमेंट मिले पानी पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मिले, उन्हें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो उनके एरिया में, मीन्स नालियाँ बंद नहीं हो और फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं हो उन जगहों पर। तो स्लम सभी को समझ में आया, जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, छोटे छोटे घर बने होते हैं, उनको स्लम एरिया बोला जाता है। हाउसेस देन एंड नाउ, अभी के घर और एंशियंट टाइम के घर कैसे होते थे अर्लियर टाइम्स में। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में, ब्रिक्स मड एंड वुड वर द कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड अ हाउस। पुराने टाइम पे ब्रिक्स मड एंड वुड का यूज़ किया जाता था, कॉमन मटेरियल होते थे घर को बनाने के लिए। लैंटर्न्स एंड अर्दन लैम्प्स
लैंटर्न्स क्या होते हैं? लैंटर्न जो लालटेन होती है, देखा होगा कभी अगर गांव गए हो तो लालटेन का यूज़ करते थे वो लोग, गांव के लोग अभी भी करते हैं। अर्दन लैम्प दियों का यूज़ करते थे, वो लाइट नहीं होती थी तो दिए जलाकर लाइटनिंग करते थे। वेरी फ्यू पीपल हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन देयर हाउसेज, बहुत ही कम लोग होते थे जिनके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता था। द हाउसेज हैव हाई रूफ्स एंड प्लेंटी ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। सो जो घर होते थे उनके जो रूफ हैं ऊंचे होते थे, छत उनकी ऊंची होती थी और उनके घर में बहुत ही डोर और विंडोज़ की बहुत कमी होती थी। प्लेंटी ऑफ डोर एंड विंडोज़ फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। हाँ, तो इन घरों में प्लेंटी डोर एंड विंडो पर वेंटिलेशन के लिए मीन्स काफ़ी ज़्यादा डोर और विंडोज़ होते थे पुराने घरों में, ताकि हवा अच्छे से इनको मिलती रहे, क्योंकि इन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो फ़ैन ये लोग यूज़ नहीं करते थे। तो डोर्स एंड विंडोज़ इनके घरों में, जो पुराने टाइम के घर होते थे उनमें ज़्यादा होते ताकि उन्हें हवा मिलती रहे। सीवर पाइप्स वर मेड ऑफ क्ले, जो सीवर पाइप्स जो नालियाँ होती थी वो क्ले से बनी होती थी। दे लीड फ्रॉम बाथरूम्स टू सीवर एंड ड्रेन इनटू द नियर बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम, वो बाथरूम से होते हुए सीवर में जाती थी और या फिर ड्रेन हो जाती थी, किस में चली जाती थी, जो नालियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती थी, या तो सीवर पाइप से जुड़ी होती थी या फिर ये जो नदियाँ होती हैं या जो नहरें होती हैं उसमें जाकर मिला दी जाती थी, ताकि उनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसी तरह चलता रहे। हाउसेज आर नाउ अ डेज डिज़ाइन फॉर कन्वीनियंस, आजकल के घर जो बनाए जाते हैं वो हमारी सुविधा के को देखते हुए बनाए जाते हैं। हेल्दी सैनिटेशन एंड इकोनॉमी ऑफ पीपल, मतलब सुविधा से देखते हुए, हेल्थ देखते हुए लोगों की, सैनिटेशन मतलब प्रॉपर साफ सफाई देखते हुए, और इकोनॉमी मतलब पीपल किस तरीके का, जो इंसान है वो उसकी इकोनॉमी किस तरीके की है, मतलब वो किस तरीके का जॉब करता है, किस तरीके से वो अर्न करता है, तो उसके हिसाब से लोग अपना घर बनाते हैं। The type of house is being built depends on the region and the climate of the area, जो डिफरेंट तरीके के हाउस, जैसा हमने देखा था इग्लू होता है, हाउस बोट होती है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं, ये उस जगह के रीज़न मतलब किस तरह का एरिया है और किस तरह का मौसम है, किस तरह का क्लाइमेट रहता है उस एरिया का, उस पर डिपेंड होकर ये इस तरीके के घर को बनाया जाता है। वॉट एवर टाइप ऑफ हाउस में बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन एंड मेक इट कम्फर्टेबल, किसी भी तरह का घर हो आपका, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एकदम साफ़ सुथरा हो और आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो। मीन्स ऐसा नहीं हो कि आपको घर में दिक्कत आ रही है या आपका घर कमज़ोर है, जिस भी तरह का आप घर बनवाएं वो आपके लिए सेफ़ हो, आप सुरक्षित महसूस करें एंड वो कंफर्टेबल हो। सो आज का ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।